अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉटिकल। ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग पाई गई थी उस पर बहुत बड़ा खुलासा और बहुत बड़ी खबर आई है। ज्ञानवापी मस्जिद में जो वजूखाना था उस वजूखाने के पानी को जब निकाला गया तो गोल ऐसे राउंड वॉल के नीचे एक फटा हुआ पानी का फुवारा पाया गया, जिसे हिंदुत्व रूढ़िवादी संगठन ने शिवलिंग का नाम देकर तांडव मचाने लगे। लेकिन अब इस फटे हुए मुंह वाले पत्थर यानी फव्वारे को शिवलिंग मानने से, जिन संगठन ने इसको शिवलिंग माना था उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि अब इस पर एक और याचिका दायर कर दी गई है। अब वो लोग मस्जिद के खास दीवार तोड़ने की मांग कर रहे हैं। अगर ये लोग इस फटे हुए मुंह वाले पत्थर को शिवलिंग मान लेते और इस पर अड़ जाते तो मस्जिद के किसी और दीवार को तोड़ने की मांग नहीं करते। तो अब नई याचिका से मस्जिद के एक नई दीवार को तोड़ने की जो मांग की जा रही है, इससे इस बात को सिंपली तौर पर समझा जा सकता है कि यह फटे हुए मुंह वाला पत्थर कुछ और नहीं बल्कि पानी का फव्वारा है, कोई शिवलिंग नहीं है। अगर शिवलिंग से इन लोगों को इतनी ही मोहब्बत है तो तमाम हिंदुत्व रूढ़िवादी संगठन से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का एक भव्य मंदिर बनवाया था। उस मंदिर बनवाने में सैकड़ों शिवलिंग को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया था। यहां तक कि जमीन के नीचे से बहुत सारे शिवलिंग निकली थी, जिसे आप ओरिजिनल शिवलिंग भी कह सकते हैं, बहुत पुरानी महत्वपूर्ण शिवलिंग। उन सब को तोड़ भांग कर फेंक दिया गया और पुराने काशी विश्वनाथ को तोड़कर नया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर बनाया गया। तो जब उस शिवलिंग कर तुम्हें परवाह नहीं थी तो आज फटे मुंह वाले एक पत्थर को शिवलिंग कहकर तांडव क्यों मचा रहे हैं? इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सेक्युलर नेता यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, अखिलेश यादव या ममता बनर्जी जैसे नेताओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सेक्युलर लोग चुप्पी साधे हुए हैं, आखिर क्यों? उनका पूरा निशाना इन तमाम नेताओं की तरफ था जो मुसलमानों को वोट खाते हैं लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दिमाग खराब हो चुका है। भाई साहब, ये नेता चुप नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी ज्ञानवापी मस्जिद के समर्थन में नहीं तो क्या हुआ, उसके खिलाफ तो कम से कम खड़ी है। समाजवादी पार्टी के एक्टिव मेंबर अरुण वकील साहब ने ट्वीट कर लिखा कि क्यों ना मक्का और मदीना को भी खोद दिया जाए। और ये बाजाब्ता अरुण वकील साहब बाजाब्ता समाजवादी पार्टी के 222 विधानसभा सीट बीबीना विधानसभा के एक्टिव मेंबर हैं। और इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के दो बड़े नेता ने हिंदुओं को कुतुब मीनार और ताजमहल सौंपने की गुजारिश की भारत सरकार से। यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का मामला संभला नहीं जा रहा और कांग्रेस ताजमहल और कुतुब मीनार को भी हिंदुओं की मंदिर बनाने में लग चुके हैं और हिंदुओं के हवाले करने की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार पर पहले ही हिंदुत्व संगठन ने कोर्ट में एक याचिका दायर करके सर्वे करवाने की मांग की है। अगर यह सर्वे पूरा होता है और अगर कुतुब मीनार को भी धोखे से मंदिर बना दिया जाता है तो भारत सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कुतुब मीनार और ताजमहल और इनके जैसे 5 स्मारकों से भारत सरकार ने 2017-18 में 146.5 करोड़ रुपए कमाए थे और करीबन 271.8 करोड़ रुपए का भारत सरकार के राजस्व को फायदा हुआ था। और अकेले कुतुब मीनार हर साल 23.4 करोड़ रुपए का फायदा देती है। तो अगर कुतुब मीनार और ताजमहल को मंदिर बना दिया जाए तो यहां पर कोई भी दोबारा इस चीज को देखने नहीं आएगा और इसका सीधा नुकसान भारत सरकार को होगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं बताना चाहता हूं कि ज्ञानवापी मसला तो आज नया है, लेकिन पहले ही राम मंदिर यानी जो हमारी बाबरी मस्जिद था उसके खिलाफ जाकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने खुलकर राम मंदिर का समर्थन किया और बाबरी मस्जिद पर वो लोग खामोश रहे थे। तो जब बाबरी मस्जिद पर वो कुछ नहीं बोले तो ज्ञानवापी मस्जिद पर वो क्यों बोलेंगे? अकेले असदुद्दीन ओवैसी साहब तो राम मंदिर के खिलाफ, बाबरी मस्जिद के हित में, ज्ञानवापी मस्जिद के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कुछ नहीं इनका समर्थन करती। यहां तक कि ओवैसी साहब ने पहले ही कहा था कि वो सर्वे के और कोर्ट कमिश्नर के खिलाफ है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब की दूरदर्शिता सही साबित हुई, क्योंकि जो टीम कमिश्नर नियुक्त किया गया था अजय मिश्रा, उसको उसके पद से हटा दिया गया है, क्योंकि यही अजय मिश्रा बार बार इस बात को फैला रहा था कि वहां पर शिवलिंग मिल गई, वहां पर हिंदू मंदिर था, और इसे लात मारकर बाहर भगा दिया गया है। तो यह ओवैसी साहब की दूरदर्शिता को हमें सलाम करनी चाहिए। इन तमाम मुद्दे पर ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग का मिलना, टूटे हुए पानी के फवारे, फटे हुए मुंह वाले को शिवलिंग का नाम देना, इस मुद्दे पर अब मौलाना महमूद मदनी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मौलाना महमूद मदनी ने एक बहुत बड़ा हमला किया, बहुत बड़ी बात कही है। माफ करना, हिंदुत्व या बीजेपी के खिलाफ नहीं की, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ कही है। ज्ञानवापी मस्जिद केस को लेकर सड़क पर ना उतरने की डिमांड की है, यानी मौलाना महमूद मदनी ने मुसलमानों को इस मसले को सड़क पर लाने के लिए मना कहा है। तो ये मेरे नज़र में बहुत नॉनसेंस वाली बात है। मैं मौलाना महमूद मदनी से कहना चाहूँगा कि शायद आपको पता नहीं है कि इस वक्त रोड पर ये नाच गाना, ये तालियां, ये ढोल, ये ताशी, ये मुसलमान नहीं बल्कि हमारे देश के हिंदुत्व संगठन पीट रही है। और भारत का मुसलमान बेचारा, भारत का मुसलमान कुछ नहीं कर रहा है। भारत का मुसलमान इस वक्त बीजेपी को हराने में बिजी है। भारत का मुसलमान रोड पर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्यों आएगा? जब बाबरी मस्जिद को लेकर भारत का मुसलमान रोड पर नहीं आया, तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भारत का मुसलमान रोड पर क्यों आएगा? भारत का मुसलमान वेस्ट बंगाल में ममता को सीएम बनाने में बिजी है। भारत का मुसलमान महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिराने में बिजी है। भारत का मुसलमान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने में और अखिलेश को अपना बाप बनाने में बिजी है। भारत का मुसलमान बिहार में बीजेपी को हराने और तेजस्वी यादव को अपना बाप बनाने में बिजी है। तो भारत का मुसलमान अभी एक बड़े नेताओं के ग्रुप के नेता बनाने में बिजी है और बीजेपी को हराने में बिजी है। तो भारत के मुसलमान बेचारे क्या है? और वो ओवैसी साहब जो पहले भी लड़ाई कर रहे थे और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अफसोस तो मुझे उन हिंदू संगठन पर आती है जो जमीन के अंदर एक एलईडी बल्ब जब निकल गया तो उसे शिवलिंग समझकर पूजा करने लगे और 1,500 रुपए चढ़ावे भी आ गए। वाह, बात यहां तक भी नहीं रुकी। बात तो तब सर के ऊपर से निकल गई कि जब अमेरिका के एक शहर में ट्रैफिक गार्ड को लेकर एक पत्थर लगाया गया, उस पत्थर को शिवलिंग समझकर बहुत सारे हिंदू पूजा करने लगे। तो ये लोग देश को बदनाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कर रहे हैं और हिंदुत्व संगठन खामोश होकर तमाशा देख रही है। ये बिल्कुल भी नॉनसेंस है। ज्ञानवापी मस्जिद का फटा हुआ पत्थर सिर्फ और सिर्फ पानी का फवारा है, कोई शिवलिंग नहीं है, कोई हिंदू मंदिर नहीं है। आजम खान साहब पर एक बड़ी खबर आई है। आजम खान साहब को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। 89 केस में आजम खान साहब को जमानत मिल चुकी है और बहुत जल्द आजम खान साहब जेल से बाहर आएंगे। पर सवाल यह पैदा होता है कि आजम खान साहब जेल से बाहर आने के बाद क्या वापस समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या फिर AIMI में ज्वाइन हो जाएंगे या फिर अपनी पार्टी बनाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा देंगे? इस बात का जवाब इस वक्त सिवाय आजम खान साहब के सिवा और किसी के पास नहीं है। तो बहुत जल्द आजम खान साहब जेल से रिहा होंगे। उन्हें 89 केस के हर केस में जमानत मिल चुकी है। केस चलता रहेगा पर जमानत मिल गई है। अब उनके बाहर आने के बाद ही लोगों को पता चलेगा कि जिस असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट से लेकर जमीन तक आजम खान साहब के लिए लड़ाई लड़ी, क्या उस ओवैसी साहब की पार्टी AIMI में आजम खान साहब शामिल होते हैं या फिर जुम्मन बनकर या फिर कह दे कि पुरानी आदत मुसलमानों की वो समाजवादी पार्टी में ही रह जाएंगे या अपनी पार्टी बनाकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नामो निशान मिटा देंगे? यह खबर जल्द ही आपके सामने होगी। तब तक इस वीडियो को भारत के लाखों मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या आप सब आजम खान साहब को AIMI में ज्वाइन होता हुआ देखना चाहते हैं या आपके लिए आजम खान साहब एक अलग पार्टी बना ले या फिर आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए। आप अपनी बात कमेंट में विस्तार से दें, जिस पर
बहुत डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह जल्द लाने वाला हूं। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।